नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ है जिसने सत्ता के समीकरण ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदल करके रख दिया है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं है, यह उस सियासी शतरंज का खेल है जिसमें चालें पहले चली जाती है और समझ बाद में आती है। और इस बार जो चाल चली गई है उसने ये साफ कर दिया कि अब बिहार की राजनीति पुराने फॉर्मूले पर नहीं चलने वाली, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया वैसे ही सत्ता का संतुलन पूरी तरीके से बदल गया है और जो भूमिका अब तक पर्दे के पीछे थी वो अब सामने आ गई है। बिहार की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों में है, यानी भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ सहयोगी नहीं रही बल्कि नेतृत्व की कुर्सी पर बैठ गई है। और यही से इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश भी सामने आता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ जब नई सरकार का गठन हुआ है। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस फॉर्मूले पर सरकार बनी है वो पूरी तरीके से बदला हुआ था। पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता का केंद्र भारतीय जनता पार्टी के पास आया है तो अब जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और वो भी कोई साधारण नेता नहीं है बल्कि ऐसे चेहरे जिन्हें संगठन का स्तंभ माना जाता है, जिन्हें सिस्टम का मास्टर कहा जाता है, जिन्हें खुद नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। ये 2 नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। ये वही चेहरे हैं जो सालों से सत्ता के केंद्र में रहे हैं लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रह करके काम करते रहे हैं और अब अचानक इन्हें बिहार की सत्ता के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठा दिया गया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन दोनों नेताओं को ही क्यों चुना गया? क्या ये सिर्फ संतुलन बनाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी मैसेज जो है वो छुपा हुआ है? सबसे पहले बात करते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव की। यह नाम बिहार की राजनीति में कोई नया नहीं है बल्कि ये वो चेहरा है जिसने 1990 के दौर से लेकर आज तक हर सियासी तूफान को देखा है। जनता दल के दौर से अपनी राजनीति शुरू करने वाले विजेंद्र यादव ने सुपौल और कोसी क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई और यही वजह है कि वो लगातार चुनाव जीतते भी रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही उनकी सादगी और संगठन के प्रति निष्ठा। यही कारण है कि एक समय उन्हें लालू प्रसाद यादव का राइट हैंड माना जाता था। लालू यादव ने उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्हें मंत्री बनाया, मिनिस्टर बनाया और फिर कैबिनेट तक भी पहुंचा दिया। लेकिन राजनीति में रिश्ते स्थायी नहीं होते। 1997 में जब जनता दल टूटा तो उन्होंने शरद यादव का साथ चुन लिया और यही वो मोड़ था जिसने उन्हें लालू खेमे से बहुत ज्यादा अलग कर दिया। लेकिन इस फैसले ने उनके करियर को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि आगे चलकर यही फैसला उन्हें नीतीश कुमार के और ज्यादा करीब लेकर के गया और फिर जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। 2005 के बाद बनी हर सरकार के वो मिनिस्टर रहे। सिंचाई से लेकर के ऊर्जा, वित्त से लेकर के संसदीय कार्य तक उन्होंने हर महत्वपूर्ण विभाग संभाला हुआ है और हर बार खुद को साबित किया। यही वजह है कि आज जब सत्ता बदली है तो उन्होंने डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। अब बात करते हैं दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी की। वो नाम है जिसे बिहार की राजनीति का शांत और रणनीतिकार कहा जाता है। समस्तीपुर से आने वाले विजय चौधरी ने अपनी शुरुआती जो है राजनीति है वो कांग्रेस से की थी। वो विधायक बने, सीएलपी लीडर भी बने, लेकिन जैसे जैसे बिहार की राजनीति बदली वैसे वैसे उन्होंने भी अपनी दिशा बदलनी शुरू कर दी। जेडीयू का दामन उन्होंने भी बाद में जाकर के थामा और उसके बाद वो लगातार नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा भरोसेमंद लोगों में से शामिल हो गए। उन्हें जेडीयू का भूमिहार चेहरा भी कहा जाता है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी रणनीतिक समझ है। यही वजह है कि उन्हें कई अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। संसदीय कार्य से लेकर के जल संसाधन, शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क जैसे विभाग उन्होंने संभाले हुए हैं और हर बार अपनी पकड़ मजबूत की। 2015 से 2020 तक वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, यानी सिस्टम को चलाने का उनका अनुभव बहुत ज्यादा गहरा है और यही कारण है कि जब नई सरकार बनी तो उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अनुभव के आधार पर लिया गया फैसला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है?
दरअसल अगर इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ पद बांटने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक ऐसा संतुलन जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को भी बराबर की ताकत दी गई है। और यही वजह है कि दो दो डिप्टी सीएम बनाए गए ताकि कोई भी पक्ष खुद को कमजोर महसूस ही ना करे। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा मैसेज भी दिया गया है, और वो ये है कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद से हट गए हो, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिन दो लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया है वो दोनों ही नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से माने जाते हैं। यानी साफ है कि दिल्ली की राजनीति में जाने का फैसला हो या फिर नीतीश कुमार ने बिहार में जो राजनीति में अपनी पकड़ बनाई हुई थी वो उसे ढीली भी नहीं करने वाले और राज्यसभा भी जाने वाले, बल्कि उन्होंने इसमें एक तरह से रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रख लिया है। और यही इस पूरे सत्ता परिवर्तन का सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली है जिसमें सम्राट चौधरी को बिठाया गया है, और दूसरी तरफ जेडीयू ने सिस्टम के अंदर अपनी पकड़ बरकरार रखी है। और अब आने वाले समय में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि यह संतुलन कब तक बना रहता है और कब इसमें दरार आती है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि राजनीति का पूरा गेम ही पलट गया है। और इस गेम में हर बार जो खिलाड़ी है वो अपनी अपनी चालें चल रहा है, कोई सामने से तो कोई पर्दे के पीछे से। लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये नया मॉडल बिहार को स्थिरता दे पाएगा, या फिर ये भी कुछ समय के बाद एक और राजनीतिक भूचाल की वजह बन जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अभी और भी कई बड़े मोड़ आने बाकी हैं, और हर मोड़ पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती चली जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के इस डिसीजन को लेकर के? जब उन्होंने दो दो डिप्टी सीएम अपने पास बनाए रखे, उन्होंने कहा कि अगर मैं बिहार को त्याग रहा हूं तो उसके बदले मैं कुछ ना कुछ दक्षिणा तो लेने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस दक्षिणा को माना, दो डिप्टी सीएम उनके हाथ में जाकर के रखे, और दोनों के दोनों डिप्टी सीएम उन्होंने जिन्हें बनाया है वो दोनों ही नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी नेताओं में से एक है, वो उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा नेताओं में से एक है। यानी कि बिहार के ऊपर से कंट्रोल नीतीश कुमार कभी भी नहीं खोना चाहते हैं, और ये बात नीतीश बाबू बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको राज्यसभा की तरफ जाने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या की? उन्होंने सबसे पहली चीज यही की कि डिप्टी सीएम के पद अपने पास रखे दोनों के दोनों। उसके बाद उन्होंने अगला एक्शन क्या लिया कि भाई साहब जनता दल यूनाइटेड का भी अध्यक्ष मैं ही बन के रहूंगा। यानी कि बिहार पे से किसी भी तरीके का कंट्रोल वो नहीं खोने वाले हैं। बार बार जो अटकलें, बार बार जो विपक्ष अपनी रणनीति और चाल चलने का प्रयास कर रहा था कि अगर नीतीश बाबू बिहार से जा रहे हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, बिहार उनके हाथ से चला जाएगा, बिहार का कंट्रोल उनके हाथ से चला जाएगा। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार ये धीरे धीरे करके बता रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम के पदों से हो, अपने पास अध्यक्ष पद रखने से हो, ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं इशारे के तौर पर बता रहे हैं कि मैं बिहार से अभी नहीं जाने वाला हूं, चाहे मुझे केंद्र की तरफ धकेल दिया गया हो। पर इसका यह अर्थ कतई नहीं बनता कि मैं बिहार को त्यागने वाला हूं। और बिहार की जनता भी उनको लेकर के कहीं ना कहीं स्नेह रखती है। वो कल के दिन हमें मालूम भी पड़ा जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद से पूरे बिहार से इस प्रकार की तस्वीरें आने लगी कि लोग भावुक थे, लोग अपनी फोटोज, वीडियोज सब कुछ साझा कर रहे थे, हर किसी की स्टोरी पर नीतीश कुमार छाए हुए थे। तो इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि बिहार नीतीश कुमार को नहीं भूल सकता, और नीतीश कुमार कभी बिहार को नहीं भूल सकते। इस वक्त के राजनीतिक समीकरण तो कम से कम यही बताते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, डीप एनालिसिस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।